हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के तृतीय अध्याय अतीत के आईने में पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, शीर्षक से स्पष्ट है कि अतीत यानी हमारी प्राचीन संस्कृति, उससे हम रूबरू होंगे। अतीत जो हमारा आईना है, दर्पण है, हमारी पहचान है। उस प्राचीन संस्कृति से लेखिका श्रीमती शीलाधर ने प्रस्तुत पाठ में प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है, जो समृद्ध संस्कृति थी, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पूर्वज बहुत ही दक्ष थे। हमारे इतिहासकारों ने अनेक प्रमाणों का बारीक विश्लेषण किया। उनके मतानुसार हमारे पूर्वज हर एक कार्यों में, जैसे कि ईंटें बनाने, नगर नियोजन करने, वातावरण को स्वच्छ रखने एवं आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह कुशल थे। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। कहानी हमारे प्यारे भारत की है, जिन साधारण लोगों, महापुरुषों, शूरवीर, राजाओं और ऋषि मुनियों के बारे में आप जानते हैं। वे भी भारत से प्यार करते थे और इसे अपनी जन्मभूमि कहते थे। अर्थात भारत के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो महापुरुष हों, शूरवीर हों, राजा हों, वो सभी भारत से प्यार करते थे। भारत का नक्शा एक बड़े त्रिकोण सा है। त्रिकोण सा मतलब त्रिभुजाकार है। आप लोगों ने पढ़ा है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, पश्चिमी किनारे पर अरब सागर, पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। हिमालय की तराई में बड़े उपजाऊ मैदान हैं, जिनमें 3 नदियां बहती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी के कारण इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हमारे देश के इतिहास के साथ सिंधु नदी का गहरा संबंध रहा है। जिस इलाके में से यह नदी बहती है, उसका एक हिस्सा कुछ साल पहले भारत से कट गया था और वह पाकिस्तान कहलाया। देश के मध्य में विंध्य पर्वत है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। धूर दक्षिण का पतला लंबा कोना कन्याकुमारी कहलाता है और इसे हिंद महासागर छूता है। तो बच्चों, भारत की चौहद्दी के बारे में जाने, भौगोलिक स्थिति के बारे में आप लोगों ने ये ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। और उत्तर में 3 नदियां बह रही हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और सिंधु नदी के कारण इसका नाम, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और इतिहास के साथ सिंधु नदी का गहरा संबंध है। सिंधु नदी जहाँ से बहती है, उसका कुछ हिस्सा कट जाने से वह हिस्सा पाकिस्तान कहलाया। और दक्षिण भारत की नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और दक्षिण में कन्याकुमारी है, जो हिंद महासागर को स्पर्श करती है। चलिए गृह कार्य नोट करें। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? दूसरा, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।